नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। जितनी ही तेज रफ्तार से देश में कोरोना संक्रमण अपने पांव पसार रहा है, उतना ही स्लो हमारा सिस्टम है। इस खतरनाक संक्रमण से जंग लड़ने में सरकार विफल साबित हो रही है। कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं सड़कों पर लाशें जल रही हैं तो कहीं शमशान में उन लाशों के अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं है। स्थिति ऐसी कि बस रोया जा सकता है। जनता का अपने जनप्रतिनिधि और अपने राज्य सरकार से भरोसा उठ चुका है और सिर्फ जनता ही नहीं, कोरोना की रोकथाम को लेकर पटना हाईकोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि उनको अब सरकार की तैयारियों पर भरोसा नहीं है। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सरकार के बड़े अधिकारियों की काफ़ी फजीहत हुई। बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरों और उन पर काबू किए जाने के सरकारी दावों के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस पर जवाब देने के लिए पहले स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, DGP आदि को तलब किया गया था। बाद में राज्य सरकार के वकील भी बुलाए गए। राज्य सरकार की तरफ से जब अधिकारियों ने सरकारी तैयारियों का आंकड़ा दिखाया तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें आप अपने पास रखिए, हमें आपके आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। कोर्ट खुद के कड़वे अनुभव से आपके आंकड़ों को गलत करार दे सकती है। कोर्ट ने इन्हें राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाइयों की लगातार आपूर्ति पर पूरी जानकारी देने को कहा है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह व न्यायमूर्ति मोहित शाह की खंडपीठ एक लॉ छात्र शिवानी कौशिक की चिट्ठी पर स्वतः दायर हुई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले में पहली बार दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य महकमे के प्रधान सचिव, DGP सहित अन्य आला अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर तलब किया गया। कोर्ट ने अधिकारियों को शाम 5 बजे तक वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इनसे कई मुश्किल सवाल पूछे जो राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना महामारी की तुलना में सरकार की मंद तैयारी को लेकर थी। कोर्ट के सवाल से हलकान हुए अफसरों को फौरन एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है जो इस आपात स्थिति से निपटने में सरकार की तरफ से सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने में सामर्थ्यवान हो। आपको बता दें कि दूसरी बार की सुनवाई में केंद्र व राज्य सरकार के वकील मौजूद थे। राज्य सरकार की तरफ से जब आला अफसर कोर्ट को सरकारी तैयारियों का आंकड़ा दिखाने लगे तो खंडपीठ ने तल्खी से कहा कि हमें आपके आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। कोर्ट खुद के कड़वे अनुभव के साथ आपके आंकड़ों को गलत करार दे सकती है, इसलिए आप अपने आंकड़े अपने पास ही रखें तो बेहतर होगा। आपको बताएं कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य के किसी भी अस्पताल व स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसी भी सूरत में बाधित न हो। इस क्रम में राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को आश्वासन दिया गया है कि राज्य के अस्पतालों में नियमित तौर पर जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से की जाएगी। कोर्ट को बताया गया है कि वर्तमान में ऑक्सीजन की आपूर्ति बोकारो, जमशेदपुर और कोलकाता से हो रही है। रोजाना ऑक्सीजन लाने के लिए सुधा दूध के भारी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेड की कमी पर सवाल जवाब हुए, उसमें बेड की कमी पर भी कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पटना के मेदांता अस्पताल और बिहटा के कोविड अस्पताल को युद्ध स्तर पर 24 घंटे के अंदर तैयार किया जाए। इसी तरह जिलों के सदर अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने की रिपोर्ट योजना कोर्ट को पेश की जाए। आपको बता दें कि लॉ छात्र द्वारा इस जनहित याचिका को पिछले साल ही दायर किया गया था। अब एक बार फिर सूबे में कोरोना के बढ़ते कहर और चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं पर छपी खबरों के मद्देनजर कोर्ट ने इस मामले में आपात तौर पर गुरुवार को सुनवाई की। अगली सुनवाई 17 अप्रैल यानी कि शनिवार शाम 4 बजे होगी। RAD न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। कोरोना को हल्के में ना लें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।